वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका इस नए पार्ट में। हम कर रहे हैं लॉन्ग वॉक टू नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। और पिछले होमवर्क में, पिछले लेसन में आपको कई सारी चीज़ें मैंने कमेंट में करने को बोला था। आई होप यू हैव डन इट। मुझे आशा है ऐसा आपने किया होगा। और मैंने एक दांडी मार्च की पिक्चर भी दिखाई थी शुरू में, और आपको ये बताना था कि कैसे जो है दांडी मार्च इससे जुड़ा हुआ है, वो भी आप बताएंगे। और अब हम इस पाठ का बचा हुआ हिस्सा देखेंगे और कुछ सीरियस बातें समझेंगे जो जीवन के लिए और एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नाउ वी आर गोइंग टू कवर रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस लेसन, दैट आर these the issues, the themes which we are going to discuss are important for life and examinations. So ध्यान से सुनिए एंड लेट अस स्टार्ट दिस लेसन। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। एवरी मैन, हर व्यक्ति, हैज मतलब रखता है ना, रखता है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, रखता है ट्विन ऑब्लिगेशन। दो, ट्विन मतलब दो, जुड़वा के लिए तो शब्द है जुड़वा, ट्विन, जुड़वा भाई, ट्विन ब्रदर्स, ठीक है। ट्विन ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस मतलब प्रतिबद्धताएं जो आपको करना है। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली and to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people. एक जो प्रतिबद्धता होती, एक जो कर्तव्य होता, एक जो दायित्व होता है, वो होता है अपने परिवार के प्रति, है ना। आपको अपने परिवार के प्रति उत्तरदायी होना है, जिम्मेदारी आपको उनको प्रति निभानी है। और ये मंडेला जी कह रहे हैं कि इसके साथ साथ एक और जिम्मेदारी होती है। वो किसकी होती है? टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, टू हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, अपने देश के प्रति, है ना। इसके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी होती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, जैसे कि द हिज पीपल लिखा है, तो द पीपल अगर लिखा होता है तो इसका मतलब होता है राष्ट्र, है ना। इसका मतलब सिर्फ लोग नहीं होता, इसका मतलब होता है राष्ट्र, द पीपल, है ना। ये एक यूसेज है, एक प्रयोग है। इसका मतलब होता है राष्ट्र। इन हिज कम्युनिटी एंड इन हिज कंट्री। तो किसके किसके प्रति हमारी ऑब्लिगेशन होती है? हमारे अपने परिवार के प्रति होती है, और उसके बाद फिर हमारे अपने समुदाय और देश के प्रति होती है, ठीक है। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, सिविल मतलब सभ्य और मानव समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दीज ऑब्लिगेशंस। ईच मैन, हर व्यक्ति, इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, इस बात के योग्य होता है कि वो उन प्रतिबद्धताओं को, उन कर्तव्यों को कर पाए। कैसे कर पाए? अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, अपनी प्रवृत्तियों, है ना, जिसमें आपको अच्छा लगे, अपनी प्रवृत्तियों, आपकी अपनी आदतों, है ना, आपकी अपनी आदतों, आपके अपने, आपका जो विचार है, आपका जो तरीका है, उसके अनुसार, उस तरह से अपने इंक्लिनेशन और अपनी एबिलिटीज के अनुसार जो है, उस आप अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं। एबिलिटीज भी यहाँ पर दिया गया है। एबिलिटीज मतलब अपने कौशल। जैसे आप इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो आप अपने समाज की सेवा करते हैं, वो भी राष्ट्र की ही सेवा हुई। और इंक्लिनेशन मतलब आप क्या किस क्षेत्र में आपकी रुचि है ना। आप साहित्यकार बन सकते हैं, लिटरेटी बोलते हैं, साहित्यकार। आप जो है इतिहासकार बन सकते हैं, आप सेना में जा सकते हैं, आर्मी, है ना। आप डॉक्टर बन सकते हैं। ये सब कुछ करके आप जो है अपने देश की सेवा करेंगे। तो यही ये कहना चाह रहे हैं। इन साउथ अफ्रीका ए मैन, हाँ, यहाँ से बट, लेकिन इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, ये लगभग असंभव था मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए, टू फुलफिल बोथ द ऑब्लिगेशंस, ये जो दोनों प्रतिबद्धताएं हैं, इसको मैं पूरा कर सकूं, ये लगभग असंभव था। क्यों असंभव था? ऑब्लिगेशंस टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज, इन दोनों प्रतिबद्धताओं को पूरा कर पाए, ऐसा कठिन था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर, मतलब एक अश्वेत व्यक्ति, हु अटेम्प्टेड, कौन अटेम्प्ट किया? ए मैन ऑफ कलर, रिलेटिव क्लॉज, अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। जो भी वहां एक मानव के तौर पर रहने की कोशिश करता था, उसको वहां पर दंड दिया जाता था और आइसोलेट कर देना मतलब अलग थलग कर दिया जाता था।
तो ये कह रहे हैं कि दो प्रतिबद्धताएं हैं आपकी, एक परिवार के प्रति, एक देश के प्रति, और हर व्यक्ति उसको अपने हिसाब से पूरा करता है। लेकिन साउथ अफ्रीका में जो व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करता है वो कर नहीं पाता है, क्योंकि वहां पर एक मानव की गरिमा के साथ रह पाना कठिन था। उसको दंड दिया जाता था और समाज से अलग थलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family। जो कोई भी अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता था उसको रिप्ड, अलग कर देना, है ना, अलग कर देना, तोड़कर अलग कर देना, प्लग अवे, है ना, टेक अवे, उसको अलग कर दिया जाता था अपने परिवार से, फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको अपने परिवार से अलग कर दिया जाता था। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिविलियन। वहां पर एक जैसे ट्वाइलाइट, गोधूली, मतलब हल्की सी अंधेरी रात और हल्का सा प्रकाश होता है, वैसा समय था। उसमें आपको कैसे जीना पड़ता है कि बहुत सिक्रेसी, मतलब गुप्त रूप से, और क्रांतिकारी का भाव लेते हुए आप एक खुला जीवन नहीं जी सकते, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है। वो अपने घर परिवार सबसे उसको अलग हो जाना पड़ेगा। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। शुरुआत में, जैसा हर किसी के साथ होता है, ये कह रहे हैं कि शुरुआत में ही मैंने अपने लोगों को, अपने समुदाय के, देश के प्रति जो मेरी सेवा की भावना है, उसको अपने परिवार के प्रति मेरी जो कर्तव्य है, प्रतिबद्धता है, उससे ऊपर नहीं रखा। हर किसी के साथ ऐसा ही होता है शुरुआत में। पहले हम अपने परिवार, अपने निजी हितों की रक्षा करने की बात करते हैं। वही ये स्वीकार कर रहे हैं कि पहले मैं भी अपने परिवार पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, अपने लोगों की सेवा करते हुए या उनकी सेवा करने का प्रयास करते, आई फाउंड, मुझे पता लगा, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, एज ए ब्रदर एंड एज ए फादर एंड ए हस्बैंड। जब मैं अपने लोगों की सेवा कर रहा था, तब मुझे पता चला कि भले ही मैं अपने परिवार को आगे रख रहा हूँ, उसके प्रति प्रतिबद्धता दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता अगर मैं अपने लोगों की सेवा ना करूं, उनको मुक्त ना कराऊं, उनको स्वतंत्रता ना दिलाऊं, उनको इक्वल राइट ना दिलाऊं, तो मैं वो भी नहीं कर सकता कि मैं एक पिता, एक पुत्र, एक पति की, एक भाई के रूप में रह सकूं, है ना। मैं अपनी वो भी जो प्रतिबद्धताएं हैं वो पूरा नहीं कर पा रहा था, ये उन्होंने ऐसा बताया। तो इन इंग्लिश ही सेड, नेल्सन मंडेला इज एक्सेप्टिंग दैट everyone has two commitments, two pledges, that one has to serve family and then one has to serve the nation. But one does it according to his own skills and intentions and likings and dislikings. But it is done only if your nation, your society provides you opportunity to do so. In South Africa or in any other nation like South Africa, it is difficult to live like a human with all dignity. Therefore, you cannot perform your duty either towards your people or towards your family. ये इसका जिस्ट है। तो आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। यहां पर ये देखिए कितनी अच्छी स्वीकारोक्ति है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं पैदा नहीं हुआ था, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ, मैं पैदा नहीं हुआ था एक हंगर, स्वतंत्रता की भूख के साथ मैं पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं पैदा ही हुआ था। ये देखिए एक थिंकर की थिंकिंग है ना, ये थिंकर की थिंकिंग है। ये कैसी गहरी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मैं स्वतंत्र ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर तरह से मैं फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं फ्री था इस बात के लिए कि अपने मदर के जो झोपड़ी थी उसके पास जो खेत थे उसमें दौड़ूं। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, मैं मेरे गांव के पास जो नदी बहती है उसमें तैरने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द बोर्ड बैक टू स्लो मूविंग बुल्स, और अपने खुले आसमान में चांदनी के नीचे अपने खेतों में खाना बनाने के लिए, यानी कुछ बनाने के लिए मैं फ्री था। और उसके साथ जैसे वहां पे जो स्लो मूविंग बुल्स हैं, जो वहां पर पशु जो चलते, जैसे कि यहाँ पर बैल होता है या गाय होती है, उनके उनके साथ साथ चलने या उनके पीठ पर सवारी करने के लिए भी मैं फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, एज लॉन्ग एज, जब तक की, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एज लॉन्ग एज, जब तक की, आई ओबेड माई फादर, मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, एंड अबाइडेड बाई, और इसका ही मतलब होता है पालन करना, नियमों से बधे होने का मतलब होता है अबाइडेड बाई। आई एम अबाइडेड बाई द स्कूल्स लॉ, ऐसे आप कह सकते हैं। आई एम अबाइडेड बाई माई फादर्स इंस्ट्रक्शन, अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, मेरे अपने समुदाय की परंपराओं से अगर मैं बधा हुआ था तो मैं फ्री था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है। जब तक मैं अपने पिता की बात मान रहा हूँ, जब तक मैं अपने समुदाय के नियमों का पालन कर रहा हूँ, तब तक मुझे किसकी जरूरत नहीं है, किसी और के नियमों की जरूरत नहीं है ना, और भगवान के भी नियमों की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है ना, मतलब भगवान मतलब मंदिर, चर्च या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो ये कहे कि आपको जीवन ऐसे नहीं ऐसे जीना चाहिए। पश्चिम में जो है
वेस्ट में जो है चर्च बहुत ज़्यादा लोगों को बताता है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, या कुछ और धर्म है जहाँ पर आपको जो धार्मिक नेता हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों का जीवन प्रभावित करते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब तक मैं अपने पिता की बात मानता रहा और जब तक मैं बड़ों की बात मानता रहा, मुझे किसी भी और ईश्वर की किसी भी और नियम कानून के मानने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जीवन स्वतंत्र था और उस स्वतंत्रता में क्या कर सकता था, मैं जो चाहे वो कर सकता था, ये कहने का इनका मतलब है। मैं अपने खेतों में खाना बना सकता था, मैं मेरे जो पशु हैं उनकी पीठ पर सवारी कर सकता था, मैं अपने जो गाँव के पास नदी बहती है उसमें तैर सकता था। ये कह रहे हैं। इट वॉज़ ओनली व्हेन ये तभी इट वॉज़ ओनली व्हेन तभी व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माय बॉयहुड फ्रीडम वाज़ एन इल्यूजन, है ना? धीरे-धीरे उनको महसूस हुआ, बिगेन टू लर्न, धीरे-धीरे मैं सीखना शुरू किया दैट मेरा जो बचपन का जो स्वतंत्रता थी वो एक भ्रम था, इल्यूजन। व्हेन आई डिस्कवर्ड व्हेन आई जब मुझे पता चला एज़ अ यंग मैन, एक युवा के तौर पर, दैट माय फ्रीडम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी स्वतंत्रता मुझसे ले ली गई है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। ठीक है, अब ये एक नया यूज है हंगर का, है ना? यहाँ पर क्या कर रहा है, आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। इस वाक्य को ध्यान से देखें, आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। इसका क्या मतलब हुआ? मैं इसके प्रति भूखा होने लगा। लगभग इसका मतलब यही है कि तब मेरे मन में स्वतंत्रता के लिए भूख जगी। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। शुरुआत में एक विद्यार्थी के तौर पर आई वॉन्टेड फ्रीडम, मैं फ्रीडम चाहता था। किसके लिए? सिर्फ सिर्फ मेरे लिए। आई वॉन्टेड फ्रीडम फॉर माई सेल्फ, सिर्फ मेरे लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम मतलब, ट्रांजिटरी मतलब नॉट परमानेंट, ट्रांजिटरी मतलब जो बदलती रहती है, जो चेंज होती रहती है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मतलब छोटी मोटी स्वतंत्रताएं, छोटी मोटी अच्छी चीजें, जैसे कि रात में घर से बाहर रहने की स्वतंत्रता, या एट नाइट रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, है ना? कि मैं शुरू में बस ये स्वतंत्रताएं चाहता था। इनका कहने का मतलब है कि हम सभी अपने उम्र के हिसाब से अपनी चीजें चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि आई वॉन्टेड फ्रीडम ऑफ ओनली ओनली फॉर माई सेल्फ, अपने लिए ही मैं सिर्फ स्वतंत्रता चाहता था शुरू में, जो कि कोई बहुत बुरी बात नहीं है। और यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि ये जो पाठ है ये क्यों महत्वपूर्ण है। इसमें लेखक हमें जो है सारी चीजें ईमानदारी से बता रहा है। इसमें वो कुछ भी छुपा नहीं रहा है। इसमें ये नहीं कह रहा है कि नहीं, मैं बचपन से ही बहुत बड़ा नेता पैदा हुआ था, मैं मानवता का कल्याण करने के लिए पैदा हुआ था, ऐसी कोई बात ये नहीं कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भैया मैं तो बिल्कुल शुरुआत में एक नॉर्मल, एक एक सामान्य मानव जैसा था, एक सामान्य व्यक्ति था। और शुरू में मुझे क्या स्वतंत्रता लगता था? शुरू में इनको स्वतंत्रता लगती थी कि ये अपनी माँ के साथ जो है, माँ के पास जो माँ का जो अपना जो उनका खेत है वहां पर ये खाना बना लें और वो अपने गांव की नदी में तैर लें, यही इनको स्वतंत्रता लगती थी। तो आप इस बात को प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम, है ना? इज इट नॉट फ्रीडम? इज इट नॉट फ्रीडम? क्या ये स्वतंत्रता नहीं है? दैट यू आर अलाउड, कि तुम्हें गांव के अपने किसी भी हिस्से में जाने की स्वतंत्रता है, गांव के किसी भी क्षेत्र, किसी भी पेड़ पर चढ़ने की स्वतंत्रता, क्या ये स्वतंत्रता नहीं है? वो भी एक स्वतंत्रता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपके लिए स्वतंत्रता का मतलब बदलता जाता है। इसी बात को लेखक यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है। एज यू ग्रो द मीनिंग ऑफ फ्रीडम चेंजेस ओवर द टाइम। सो इनिशियली ही इज सेइंग दैट इनिशियली freedom at first meant only playing and riding under stars, but gradually I grew. I realized that my freedom as boyhood was illusion. वो एक भ्रम था, वो एक भ्रम था। एंड जहाँ जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहता था। एंड दैट वो भी कैसी थी? वो टेम्पररी थी, ट्रांजिटरी थी, परमानेंट नहीं थी। और उस समय वो क्या था कि जहां मैं जाना चाहूं वहां जाऊं। ये बहुत बड़ी स्वतंत्रता होती है यंग लोगों के लिए, है ना? जैसे 9, 10, 11, 12, जहां जाना चाहें वहां जाएं, क्योंकि घर वाले अलाउ नहीं करते। तो उस समय था। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्नड, मैं कोशिश करता था, मैं अभिप्सा करता था, मैं चाहता था फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। मैं चाहता था कि मेरा जो, ये कह रहे हैं आई यर्न, मैं कोशिश किया, आई यर्न फॉर बेसिक, मूलभूत और सम्माननीय स्वतंत्रता, वो प्राप्त करने के लिए जो मेरा वास्तविक मेरी प्रतिभा थी, पोटेंशियल क्षमता थी। ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं मेरे लिए जो माई कीप मतलब मेरा जो मेरा जैसे खाना पीना रहना चल सके, वो मैं प्राप्त कर सकूं, यही मेरी आशा थी। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग फैमिली एंड द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड बाय अ लॉफुल लाइफ। मतलब ये कहना है कि मेरी कुछ बहुत बड़ी आशा नहीं थी, मैं बस चाहता था कि मैं एक सामान्य सा जीवन जीऊं। ठीक है, हियर व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, ही इज जस्ट ट्राइंग टू से दैट आई वांटेड टू लिव अ नॉर्मल लाइफ
यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं चाहता था कि मैं बस सामान्य जीवन जैसे होता है, मैं वही चाहता था कि मैं बच्चा पैदा करूँ, शादी करूँ और अपना एक सामान्य जैसे जो आदमी जीता है वैसे जीऊँ, है ना? बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली, जस्ट अ मिनट, लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि इन्होंने देखा कि धीरे-धीरे इन्होंने देखा, बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज़ बट देन आई स्लोली सॉ, फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि नॉट ओनली वॉज आई, मैं सिर्फ ये नहीं, नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कैसा सेंटेंस है, इसको सेंटेंस को स्ट्रक्चर देखना है। नॉट ओनली वॉज, नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, डबल निगेशन, ठीक है, डबल निगेशन हम देख चुके हैं, कहाँ है, 9th क्लास में, 10th क्लास में है डबल निगेशन। एक बार यहाँ नॉट आ रहा है और एक बार यहाँ नॉट आ रहा है, ठीक है, और जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले है, ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, मैंने ये पता किया, मुझे पता चला कि सिर्फ मैं फ्री नहीं हूं, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेर नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स, मेरे भाई बहन भी फ्री, मुक्त, स्वतंत्र नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, तब मुझे पता चला कि सिर्फ मेरी स्वतंत्रता नहीं है, दैट आई वॉज कर्टेल्ड, सिर्फ कर्टेल मतलब छोटा कर देना, काट कर सीमित कर दिया जाना, सिर्फ मेरी ही स्वतंत्रता कर्टेल नहीं की गई है ना, इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन उस हर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पत्थर चला दिया, फरसा चला दिया गया था, कटार चला दी गई थी, तलवार चला दी गई थी, चाकू चला दिया गया था, जो मेरे जैसा दिखा, जो अश्वेत दिखा, है ना। दैट इज वेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, है ना। इस समय ये बताते हैं कि ये कारण इन्होंने बताया कि क्यों इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, इन्होंने यहाँ पर बता दिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डिड ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, बिकॉज ही रियलाइज दैट ही कैन नॉट लिव एज अ मियर ह्यूमन बीइंग, वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह भी नहीं रह सकते। That is when the hunger for my own freedom became greater than hunger for the freedom of my people। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सामने आती है कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमें लेखक बता रहा है कि इस बिंदु पर आकर, इस वजह से ऐसा हुआ कि जो मेरी जो स्वतंत्रता की जो चाह है, वो मेरी अपनी स्वतंत्रता की चाह से बढ़कर मेरे देश, मेरे लोगों के प्रति स्वतंत्रता की चाह में बदल गई। It was this desire, it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, मेरे जीवन को जीवंत बनाया, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal। अच्छा, यहाँ पर सेंटेंस देखिए कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, ये एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, इसका अर्थ हम अभी देखेंगे, इसके पहले हम इसकी स्टाइलिस्टिक्स देख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टाइलिस्टिक्स, इसका यहाँ शुरू होता है, इट वॉज डिजायर फॉर द फ्रीडम एनिमेटेड ड्रॉ द अटॉर्नी जनरल टू बिकम दैट फैमिली विदाउट, ये यहाँ तक आता है, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करें। यहाँ पर ये पूरा एक सेंटेंस है, देखिए, इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, कॉमा, ये जो मेरी इच्छा थी मेरे लोगों के स्वतंत्रता की कि वो सम्मान से और आत्मसम्मान से रह सकें, इससे मेरा जीवन जो है जागृत होता था, परिवर्तित मतलब चमकता था। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन, वो बदल दिया एक घबराए हुए, डरे हुए यंग मैन को, जो ये खुद थे, जो ये खुद के बारे में कह रहे हैं, जब मैं यंग था तो इस तरह का था, इनटू ए बोल्ड वन, एक साहसी व्यक्ति के तौर पर। दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, है ना, ये वकील थे, है ना, जैसे गांधी जी बैरिस्टर थे, उस समय जो भी पढ़ाई लिखाई करता था वो बैरिस्टर बन जाता था, बैरिस्टर यानी वकील बन जाता था, तो ये भी लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी थे, टू बिकम अ क्रिमिनल। और क्रिमिनल मतलब इस सेंस में अपराधी नहीं, जैसा कि एक अपराधी की होता है कि उस समय का जो कानून था उसकी नजरों में क्रिमिनल, है ना। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम, इसने मैं जो ये एक ऐसा व्यक्ति बन गए कि ये परिवार से दूर रहकर लोगों के लिए संघर्ष करने लगे। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक, मतलब वो एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह जीवन के हर हिस्से को एंजॉय करता था, आनंद लेता था, वो जो है एक साधु के तौर पर बदल गया, ऐसा व्यक्ति हो गया मैं। I am no more virtuous or self I am no more virtuous or self-sacrificing than द नेक्स्ट मैन। ये कह रहे हैं कि मैं कोई अलग आदमी नहीं हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत संत हूँ, महात्मा हूँ, जैसे कि भारत के या यहाँ पर कई जगहों के नेता कहते हैं, कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, नहीं, ये कहना है मैं एकदम आपके जैसा ही हूँ, है ना। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं बिल्कुल एक सामान्य आदमी हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। मतलब इन्होंने कहा कि अब मुझे जो भी स्वतंत्रता थोड़ी बहुत थी,
उसको मैं इसलिए एंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि मुझे लगा कि चलो मेरे पास तो जो स्वतंत्रता है वो है ही, लेकिन कोई और जो बूढ़ा आदमी, गरीब आदमी है, उसके पास तो इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है ना, वो तो इतना भी फ्री नहीं है। फ्रीडम इज इनडिविजिबल। अब इनका कहना है कि फ्रीडम अविभाज्य है, मतलब एक व्यक्ति उसी समाज में मेरे जैसा अगर बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, वो सम्मान से नहीं रह सकता, वो दुखी जीवन जी रहा है, और मैं अगर थोड़ा बहुत सम्मान से सुखी जीवन जी पा रहा हूं, तो इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि फ्रीडम अविभाज्य है, सबकी स्वतंत्रता में ही स्वतंत्रता है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। ये देखिए, किसी एक व्यक्ति पर अगर कोई बेड़ी है, एनी वन ऑफ, है ना, तो ऑन माई पीपल, देन चेन ऑल ऑफ देम, वो सभी पर बेड़ी है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, है ना, अच्छा, मेरे लोगों पर जो बेड़ियां हैं वो मेरे ऊपर बेड़ियां हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि मैं अपने लोगों से के साथ एक मेक हो गया, मैं अपने लोगों से मिल गया, है ना, मेरा पूरा जीवन उनके जीवन से मिल गया, ये कहना चाह रहे हैं। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट रिवर्बरेट्स थ्रू द echoes of the history, echoes in through the annals of the history। ये इतिहास में दर्ज वक्तव्य है। आई न्यू दैट ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड। ये एक पूरी फिलोसफी दे रहे हैं यहाँ पर कि जो ऑपरेसर है, जो आप पर जो आप पर अत्याचार कर रहा है, उसको भी उसकी भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। उसी तरह से जैसे कि जो दमित है, जो प्रताड़ित है, उसको जो स्वतंत्रता जो उसको जो लिबरेट करने की, उसको स्वतंत्र होने की जरूरत है, उसी तरह ऑपरेसर को भी स्वतंत्र होने की जरूरत है। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा कहने का मतलब यह है, इसको आगे जो फिलोसफी में या आगे जो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि लोकेशन, है ना, जैसे कि लोकेशन ऑफ द सप्रेशन, या सप्रेशन और डिविजिव आइडियोलॉजी। जैसे कोई व्यक्ति किसी को छोटा समझता है, तो वो समझ जो है, ये समझना जो है, कहाँ रह रहा है, कहाँ पाया जा रहा है समाज में, जिसको छोटा समझा जा रहा है उसमें, या उस व्यक्ति के मन में जो किसी को छोटा समझ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली। आप किसी को छोटा समझ रहे हैं, आप किसी को नीचा समझ रहे हैं, है ना, तो और वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, तो ये जो नीचा समझने की बात है, ये कहाँ मौजूद है? कोई काला है इसलिए आप उसको नीचा समझ रहे हैं, है ना, तो ये जो नीचा समझने की जो भाव है, ये कहाँ पर है? क्या उस व्यक्ति के कालेपन में है? अगर किसी किसी को आप धर्म के आधार पर गंदा समझ रहे हैं, तो ये जो गंदा समझना है, ये कहाँ पर है? ये आप उस व्यक्ति के धर्म में है या आपके दिमाग में है? इसको ध्यान से सोचने की जरूरत है। वो वस्तुतः आपके दिमाग में है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर आदमी अपने हिसाब से अच्छा होता है। जिस जिस धर्म को, जिस समुदाय को, जिस जाति को आप बुरा समझ रहे हैं, हो सकता है वही किसी देश, किसी दूसरी जगह पर बहुत अच्छा जीवन जी रहे हों, जब उनको पर्याप्त अवसर दिए गए हों, पर्याप्त सुरक्षा दी गई हो, है ना। तो वही बात है, वही ये बताना चाह रहे हैं कि ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड। कैसे लिबरेट होगा? ऑपरेसर को ये पता चले कि वो क्या, किन बातों में विश्वास कर रहा है ना, इस तभी उसको फ्रीडम मिलेगी, है ना। लोकेशन ऑफ सेपरेशन, लोकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज इन ऑपरेसर, है ना। जैसे ब्रिटिश हम आए, हमारा सारा चीज लूट कर लेके चले गए, तो ये जो ब्रिटिश ने काम किया, इसकी वजह कहीं ना कहीं ब्रिटिश के माइंड में है, उनके आइडियोलॉजी, उनके सोच में है ना। तो उनको, जब हमें उनको समझाना है कि तुम्हें ये नहीं करना है। इसी तरह आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में जब कोई किसी से भेदभाव करता है, तो उसको समझाया जाना है कि तुम्हें ये भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, यही ये कहना चाह रहे हैं कि the oppressor must be liberated as surely as oppressed. A man who takes away another man's freedom is as a prisoner of hatred. एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन कर ले जाता है, वह घृणा का शिकार हो चुका है ना, वह घृणा का शिकार हो चुका है। And he is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. वह बंध गया है, he is locked behind the bars of prejudice, है ना, भेद मतलब पूर्वाग्रह, मन में बुरी भावनाएं, और नैरो माइंडेडनेस, कूप मंडूप, है ना, वो छोटे दिमाग का शिकार हो गया, छोटी सोच का शिकार हो गया है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूरी तरह से वास्तविक तौर पर स्वतंत्र नहीं हूं। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी और की स्वतंत्रता ले रहा हूं, इसका मतलब एक ही है कि मैं खुद पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हूं। जस्ट एज श्योरली एज, अब एज 2 बार आया है, इस स्ट्रक्चर को भी देखना है। जैसे कि, एज श्योरली एज, जैसे कि आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। अगर मैं किसी को ऑपरेस कर रहा हूं, तो
मैं उसी तरह परतंत्र हूँ जैसा कि वो परतंत्र है जिसकी मैं स्वतंत्रता छीन रहा हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। मतलब ये जो दोनों लोग हैं, जो जो प्रताड़ित कर रहे हैं, जो भेदभाव कर रहे हैं, ये दोनों लोग जो हैं, दोनों लोग जो है मानवता से रहित हो गए हैं। इन दोनों लोगों के भीतर मानवता जो है खत्म हो गई है। ये कहना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार हमने देखा, ये पाठ का टेक्स्ट खत्म होता है। यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर जो यहाँ इस हिस्से का है उसको फटाफट देख लेंगे और बाकी हिस्सा हम आगे देखेंगे। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? स्पष्ट है, अभी कुछ देर पहले हमने देखा। ट्विन ऑब्लिगेशन का मतलब है दो जिम्मेदारियां, एक परिवार के प्रति और दूसरा समाज के प्रति। वही ट्विन ऑब्लिगेशन का यहाँ पर मतलब है। What did being free mean to Mandela as a boy, as a student? How does he contrast these transitory freedom with the basic and honorable freedom? वो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया कि एक बच्चे के तौर पर स्वतंत्रता का मतलब है अपने गांव की नदी में तैर लेना, कहीं भी खेल लेना, किसी भी पेड़ पर चढ़ जाना, अपने खेतों में बहुत बाटी चोखा बना लेना, या उस उनके कॉन्टेक्स्ट में चिकन रोस्ट करना। यही एक स्वतंत्रता का मतलब होता है उनके लिए। लेकिन एक युवा के तौर पर उनका मतलब है, उनके स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप जो बनना चाह रहे हैं आप वो बने, और बनकर आपका अपने देश के प्रति जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, उसको आप पूरा कर सकें। आप अपनी इच्छाओं और अपनी क्षमताओं के अनुसार, है ना, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, वो आप बन के अपनी देश की सेवा करें। आर्मी में जाना चाह रहे हैं, वो आप आर्मी में जाकर देश की सेवा करें। लेकिन आपका देश आपको इतना, आपका समाज आपको इतनी सुविधा दे कि आप जो है डॉक्टर बन सकें, तभी तो आप सेवा करेंगे। अगर आपको डॉक्टर बनने का अवसर ही नहीं दिया जा रहा है ना, अगर आपके स्कूल में ठीक से बायो का टीचर नहीं पढ़ा रहा है ना, तो आप कैसे डॉक्टर बन पाएंगे? आपका जो कोचिंग का टीचर है वो खुद हाई स्कूल फेल है ना, तो आप कैसे टीचर डॉक्टर बन पाएंगे? तो और ये कौन कर रहा है? और अगर आपके जिले में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई ठीक स्कूल ही नहीं है, तो कैसे कोई पढ़ेगा और फिर किसी और को पढ़ाएगा, है ना? तो इस तरह से शिक्षा की या अन्य जो सुविधाएं हैं वो अगर आपका समाज आपको नहीं दे रहा है, तो आप कैसे देश की सेवा करेंगे? तो यह भी एक प्रकार का बंधन है, यही ये बता रहे हैं, ठीक है। और यही ट्रांजिटरी फ्रीडम है। डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री? वाई एंड वाई नॉट? क्या मंडेला सोचते हैं कि ऑपरेसर फ्री है? नहीं, अभी हमने यही देखा कि ऑपरेसर फ्री नहीं है। क्यों फ्री नहीं है? क्योंकि वो अपने हेट्रेड के प्रिजन में बंद है, हेट्रेड के जेल में बंद है। उसको भी इस जेल से निकालने की जरूरत है, इसलिए वो फ्री नहीं है। तो इस तरह पार्ट खत्म होता है। और हम इसका जो अगला हिस्सा है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन आंसर है, लैंग्वेज के बारे में है, और बाकी जो चीजें हैं हम उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और यहाँ पर मैं बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं, ये जो पार्ट है ये फ्रीडम के बारे में है, और स्वतंत्रता। जैसे हमें भारत में हमने अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की, वो सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता थी। स्वतंत्रता राजनीतिक होती है, इकोनॉमिक होती है और पॉलिटिकल होती है। तो इस पार्ट में ये बताया गया है कि कैसे जो है पॉलिटिकल फ्रीडम इंपॉर्टेंट है और वो इकोनॉमिक फ्रीडम के साथ आती है, और सोशल फ्रीडम भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो पार्ट है ये भारत के जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं, वो लगभग एक ही जैसी हैं। हमारे यहाँ भी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर और बहुत सारे नेताओं ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, और उसके बाद के कई सारे प्रधानमंत्रियों ने, जैसे जवाहरलाल नेहरू, वीपी मंडल, इन सब ने जो है कोशिश की कि एक सामाजिक समता, इक्वालिटी समाज में स्थापित हो, ताकि हर कोई वो हो सके जो वो होना चाहता है। ठीक है, तो यही इस पार्ट का क्रक्स है, और इसका क्वेश्चन आंसर हम आगे देखेंगे, डील करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।